everyone. हम यूजुअली लिखते हैं, पढ़ते हैं ए एंड द, लेकिन हमें कोई पूछे कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द आर्टिकल। आर्टिकल है ए एंड द। इसके टाइप्स हैं 2। इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन है। इंडेफिनेट इसलिए है क्योंकि ये किसी डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं। द इसलिए डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये हमें किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताता है कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, दिस इज द पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज द पर्टिकुलर डेट, दिस इज द पर्टिकुलर मंथ. That's why we use the article before these nouns. Now we will study in detail. A और an singular noun के लिए हम use करते हैं. A, this is a car, this is an ink pot. पर अब हम पढ़ेंगे कहाँ पे A use करते हैं, कहाँ पे an use करते हैं. अल्फाबेट हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 हैं. तो आपको आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, जो व्हाइट कलर में हैं वो वॉवल्स हैं और जो ग्रीन कलर हैं में हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. तो वॉवल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू. देयर आर 5 वॉवल्स. वॉवल से जो वर्ड स्टार्ट होगा जिसकी साउंड इस तरह से आएगी, जैसे ए में साउंड होती है अ और ए की, जैसे एप्पल. कई बार ए जो है वो अ की साउंड भी देता है. नेक्स्ट इज ई एंड आई. नेक्स्ट इज ये आई है जो ई की आवाज देता है, जैसे इंक पॉट. ओल, ओ सेज ओ मीन्स ऑल. यू जो है वो अ की आवाज देता है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन अल्सर. और बाकी सभी के साथ हम ए यूज करते हैं, दैट्स आर कंसोनेंट. सभी कंसोनेंट जो हैं उनके साथ हम ए यूज करते हैं. अब फर्स्टली हम देखेंगे यूज ऑफ अ. बिफोर सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट फ्रॉम कंसोनेंट. जो वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे अ बुक, अ पेन, अ हैट, अ हॉर्स, अ हाउस, अ कॉलेज, अ फार्मर, a air, a village, a yard. These all are starting from consonants. That's why we use a before these. ये सभी जो words हैं वो consonants के साथ start हो रहे हैं, इसलिए हमने वहां पे a use किया हुआ. Before a singular noun that start from e and u, what gives sound of consonant? कई बार हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो स्टार्ट तो यू से हो रहे हैं पर उनके आगे हम देखते हैं कि अ यूज किया हुआ होता है, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनिफॉर्म, अ यूनाइटेड, अ यूनियन, अ यूरिनल. अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो मैम ने अभी कहा कि जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके आगे तो हम एन लगाते हैं, पर अभी मैं आपको दोबारा फिर पीछे दिखाती हूँ. जो ये वॉवल्स हैं ये साउंड वेव्स होते हैं कि इनकी आवाज जो है वो ऐसी सुनाई पड़नी चाहिए. अ, ए, ई, ओ, अ. देखने में ये वॉवल्स हैं पर वॉवल जो है वो साउंड वेव्स हैं. जैसे जब ए जो है वो अ और ए की आवाज दे, जैसे एप्पल, ए की आवाज आई. ई, आइड, तब. पर मैंने वहां पे आपको यहां बताया अ यूनिवर्सिटी. यू से मैंने बोला अ की आवाज आए तो एन यूज होता है, पर जहां पे यू ये य की आवाज देता है. य जो है वो कंसोनेंट वाई से आता है. वाई सेज य, तो वाई जो है वो य की आवाज देता है. यहाँ पे यू जो है वो य की साउंड देता है, इसलिए ए यहाँ पे लगा हुआ है. नेक्स्ट इज यूरोपियन. देखने में यहाँ पे ई है
बट आवाज दे रहा है वो यू की। नेक्स्ट इज यूनियन, यहाँ पे भी जो यू है वो य की आवाज दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ए यूज हुआ है। यूरिनल, यूरिनल में जो यू है वो य की आवाज दे रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ए यूज किया हुआ है। Before singular noun that starts from O but gives sound of consonant V. जब कोई वर्ड देखने में तो वो ओ से स्टार्ट हो रहा है पर आवाज जो है वो की दे रहा है, जैसे ₹1 नोट। अब यहाँ पे ओ जो है वो ओ की साउंड नहीं दे रहा है, वो की साउंड दे रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जब कोई अल्फाबेट ओ की साउंड ना देकर वो की साउंड दे, उस कंडीशन में जो ए है उसके आगे जो ए लग जाएगा, जैसे वन का ओ जो है वो की आवाज दे रहा, तो यहाँ पे ए लग गया। नेक्स्ट इज अ वन आइड मैन, वहां पे भी ए जो है इसलिए लगाया गया क्योंकि ओ जो है वो की आवाज दे रहा है। नेक्स्ट अ वन वे टिकट, तो यहाँ पे ए इसलिए लगा है क्योंकि ओ जो है वो की आवाज दे रहा है। सच अ वन, जो कई बार हम ऐसे भी यूज करते हैं सच अ वन किसी चीज के लिए, तो वहां पे भी वो जो ए यूज होगा क्योंकि ओ जो है वो की आवाज दे रहा है। Next is use of an. Use an before singular noun that starts from vowel sound. And हम तब लगाते हैं जब कोई वर्ड जो है वो ए ई आई ओ यू वॉवल से स्टार्ट हो और साउंड जो है उनकी, जैसे ए से ए ई आई ओ यू बोल रहे हैं, बोलने में यह है बट उसकी साउंड जो है वो अ की है। तो एन एप्पल, an egg, an eye, an ear, an inkpot, an orange, an umbrella, an owl, an elephant, an army, an armchair, an idiot, an ulcer। तो यहां पे जो है वो यू जो है वो ओ की साउंड दे रहा। We use an before singular noun that starts from consonant but gives sound of vowel। कई बार हम जो वर्ड है उसको कंसोनेंट से लिखते हैं पर उसकी साउंड जो है वो वॉवल की आती है, उस कंडीशन में भी उस वर्ड से पहले हम एन यूज करते हैं। जैसे एन एम पी, यहाँ पे एम लिखा है पर एम जो कॉन्सोनेंट है वो वहां पे ए की आवाज दे रहा है, एन एम पी, इसलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज एन एम ए। एम ए में ये एम जो है वो ए की आवाज दे रहा है, दैट इज एन। नेक्स्ट इज एस एच ओ। यहां पे भी जो एब्रिवेटेड फॉर्म है एस एच ओ, एस जो है वो ए की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, बाउल से स्टार्ट लग रहा है, तो यहां पे हमने ए लिखा है। नेक्स्ट इज एन एम एल ए। अब एम एल ए में भी ए से ए साउंड आ रही है तो वहां पे हमने एन यूज करना है। पर ये जो एन है सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में यूज कर सकते हैं हम, जब इसकी फॉर्म एब्रिवेटेड हो। लेकिन जब हम इन्हीं एब्रिवेटेड फॉर्म को फुल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एमपी का फुल फॉर्म होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां पे ए आएगा, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज एन एमएलए, तो वहां पे क्या आएगा, अ मास्टर डिग्री होल्डर, वहां पे हम ए लगाएंगे क्योंकि यहां पे हमने फुल फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज एसएचओ का फुल फॉर्म जब हम लिखेंगे, अ स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो वहां पे ए लिखा हुआ है। अ एमएलए, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहां पे जब एन जो था वो एब्रिवेटेड फॉर्म में था, लेकिन जब हमने इसको फुल फॉर्म में लिखा तो वहां पे हमें ए लगाना है क्योंकि वहां पे साउंड जो है वो कंसोनेंट की आ रही है। Next is use of the. We use the before particular nouns as before the name of planets. हम the का यूज तब करते हैं जब किसी प्लैनेट्स का हमने नेम लिखना है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। स्टार्स के नेम के पीछे भी हम द लगाते हैं। द स्काई, कई बार हम पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में, जैसे स्काई हमने पॉइंट आउट करना है तो बोलेंगे द स्काई। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस दैट फॉलोज बाय अ प्रेपोजिशन। डायरेक्शंस के नेम के पीछे भी हम द लगाते हैं
जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स के नेम के पीछे हम द लगाते हैं, तो यहाँ पे आगे द लगा है और डायरेक्शंस यहाँ पे दी है ईस्ट, तो इसके नेम के पीछे भी द लगा है। बट यहाँ पे जो है ये डायरेक्शन जो है वो किसको फॉलो कर रही है, प्रेपोजिशन को फॉलो कर रही है। तो इन लगा है प्रेपोजिशन, तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन लगी हो तो डायरेक्शन से पहले हम द यूज करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ स्पेशल थिंग्स एज द नेम ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, सीज, ओशंस, कैनल्स, लेक्स एंड डैम्स। हम शिप्स के नेम के पीछे, डैम्स के नेम के पीछे, समुद्र जो होते हैं उनके नेम के पीछे, नहरों के नेम के पीछे, ट्रेन्स जो है उनके नेम के पीछे जो है वो द यूज करते हैं। जैसे द, अब शिप का नेम है द विक्रम, द ट्रेन का नेम है द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट इज द अरेबियन सी, समुद्र का नेम है, लेक का नेम है द डल लेक, डैम है द भाखड़ा डैम। नेक्स्ट वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। कोई धार्मिक पुस्तक है या कोई न्यूज़पेपर है, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, उनके नेम के पीछे, या कोई प्रेस्टिजियस मैगजीन है उनके नेम के पीछे हम द लगाते हैं। जैसे द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन रिव्यू। वी यूज द बिफोर द सिंगुलर नाउन दैट टेल्स अबाउट द होल क्रीड। कई बार हम द जो है वो किसी ऐसे नाउन के पीछे लगाते हैं जो किसी होल कास्ट को वो करे, जिस तरह से जैसे द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो डॉग जो है वो एक फेथफुल एनिमल है, इसलिए मैंने डॉग से पहले द लगाया। द लॉयन इज द बीस्ट ऑफ प्रे। लॉयन जो है वो शिकार करने वाला जानवर है, तो जो लॉयन है वो इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर क्रीड, तो लॉयन के नेम के पीछे भी द लगाया हुआ, यानी कि कोई ऐसा नाउन जो अपनी विशेष जाति को शो कर रहा है उसे हम उसके नाम के आगे हम द यूज करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड पब्लिक प्लेसेस। किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पीछे भी हम द लगाते हैं। पब्लिक प्लेसेस हैं जहां उनके नेम के पीछे हम द लगाते हैं, जैसे द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द गोल्डन टेम्पल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। जो सार्वजनिक प्लेसेस होते हैं हमारे, पब्लिक प्लेसेस जहां पे लोग आते हैं, जैसे द लाइब्रेरी, द जू। द हम एडजेक्टिव के पीछे भी लगाते हैं, जैसे द शिल्पा इज द शाई गर्ल, द लिटिल शिल्पा इज शाई गर्ल। शिल्पा जो कि छोटी लड़की है, एडजेक्टिव। शिल्पा जो है वो नाउन है, लिटिल जो है उसका एडजेक्टिव है। लिटिल मतलब कि उसकी क्वालिटी, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो लिटिल है, कि जो छोटी लड़की है शिल्पा वो शर्मीली है, तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पीछे हमने द लगाया यहाँ पे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाई रैंक्स। द हम पॉलिटिकल पार्टीज के नेम के साथ भी लगाते हैं और जो हाई रैंक्स हैं उनके नाम के साथ भी द यूज करते हैं, जैसे द कांग्रेस, द जनता पार्टी। अब हाई रैंक्स में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्कूल प्रिंसिपल, लाइक दिस। Before the cardinal numbers, dates and superlative degrees and historical battles। हम द जो है वो cardinal numbers या dates, जैसे हम dates कोई important dates हैं उनके आगे भी द यूज करते हैं। superlative degrees क्या है, जैसे wisest, most beautiful, जिसमें एसटी साथ में लगा होता है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। हिस्टोरिकल बैटल, जैसे कोई हमारी ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं, जब हम उनके बारे में लिखेंगे तो उसके पीछे जो है वो द यूज करेंगे। जैसे द सेकंड गर्ल, अब कॉर्डिनल नंबर क्या बताया मैंने, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको कॉर्डिनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज माई सिस्टर, कि जो सेकंड गर्ल है रो में वो मेरी सिस्टर है। नेक्स्ट इज
अब यहाँ पे डेट्स हैं, इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th of August। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट है तो इसके पीछे हमने द यूज किया हुआ है। नेक्स्ट इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास इज सोहम। अब सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे क्या है, वाइजेस्ट। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री जब भी आप लिखेंगे, डिग्रीज 3 हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आपको फिल करने को आए तो उससे पहले द जरूर लगाएं। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ पानीपत, हिस्टोरिकल बैटल यहाँ पे दी हुई है, द बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत जो वो हिस्टोरिकल बैटल है उसके नेम के पीछे भी द यहाँ पे लगाया हुआ है। द म्यूटनी ऑफ 1857, तो जो क्रांति की लड़ाई थी 1857 की, उसके वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोमेंट है तो उसके नेम के पीछे भी हमने द यूज किया हुआ है। So this was all about the articles that are a and the। तो articles हमारे 3 हैं जिनको हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो ए और एन जो है वो सिंगल थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ए मैंने आपको बताया कि ए जो है वो कंसोनेंट्स, ऑल कंसोनेंट्स के लिए यूज करते हैं। एन जो है वो जिसकी साउंड जो है वो वोवल बेस्ड हो। वोवल जो है वो हमेशा ही साउंड बेस्ड होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। हमें जो है वो वोवल जो है वो रीड करके देखने चाहिए कि इसकी साउंड जो है, जैसे ए की साउंड आए ए से, ई की साउंड छोटी ई की, यू की साउंड अ जैसी आए, तो इस कंडीशन में हम एन यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि कुछ कंसोनेंट्स ऐसे होते हैं जो देखने में कंसोनेंट लगते हैं पर उनकी जैसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो वोवल साउंड देते हैं। जैसे एम ए में एक वोवल साउंड की हमें लग रही है तो वहां पे हमने एन लगाया, पर जब ये एब्रिविएटेड फॉर्म, जब फुल फॉर्म में हम लिखते हैं तो वहां पे हम ए ही यूज करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।